नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का हमने पार्ट 1 कर लिया है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ साथ जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं HPSSC HPSC एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए HP टेट GT, HP टेट, HP JVT, पंचायत सेक्रेटरी, HP पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के, तो आपको वो जीके ट्रिक ऐप पर जो है मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो ये नोट्स होंगे आपको वो किस फॉर्मेट में मिलेंगे, आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। साथ ही साथ ये किस नाम से मिलेंगे आपको, HPSSC HPPSC नाम से ये आपको जीके ट्रिक ऐप पर जो है स्टोर सेक्शन में मिलेंगे, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है आपको जनरली 220 रुपीज का पड़ता है, लेकिन अगर जीके ट्रिक 10 कोड यूज करते हैं, आप जीके ट्रिक 10 कोड यूज करते हैं, तो आपको यही जो है 200 रुपीज के नोट्स पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमने वहां पर चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स भी बनाया है, तो आपका वो 180 रुपीज का है, जो आपको HP टेट या C टेट में जो है लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। तो जीके ट्रिक ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं पौंटा साहिब के क्षेत्र में सूरजपुर में, तो 94 598 59 737 नंबर है मेरा, आप इस पे दोनों पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है फर्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो आपको याद रखना है कि वो आपका पार्ट 3 में आते हैं, पार्ट 3 में यानी कि भाग 3 में आते हैं। और आपके 12 से जो है आपके 35 आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 कर लिया है। और ये जो 14 से 18 आर्टिकल हैं आपके, ये आपका फंडामेंटल राइट जो 1 है, मौलिक अधिकार, जो पहला मौलिक अधिकार है आपका, वो उसमें आते हैं। यानी कि आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में आते हैं ये। तो राइट टू इक्वलिटी आपका जो है पहला मौलिक अधिकार है, यानी कि समानता या समता का अधिकार जो है आपका पहला मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 14 से आपका 18 तक जो 5 आर्टिकल है आपके, वो इसमें आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले ही आपको बताया था कि जैसे विधि के समक्ष समानता, यानी कि सबको कानून के समक्ष एक देखा जाएगा। ठीक है, उपाधियों का अंत हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में जो है सबको एक देखा जाएगा 16 अनुच्छेद में। लेकिन वहां पे अपवाद था कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को जो है आरक्षण के तौर पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये आपको देख लेना है। पार्ट हमने 1 किया था इसका। तो देखिए, आज जो हम यहाँ पर पार्ट 2 करने जा रहे हैं, तो पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट के, यानी कि मतलब पार्ट 2, देखो यहाँ पर पार्ट, वैसे जो फंडामेंटल राइट है वो आपका पार्ट 3 में आता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट का जो दूसरा लेक्चर है, यानी कि वो पार्ट 2 है। ठीक है, तो देखो पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं सारे के सारे। तो हमारा जो सेकंड फंडामेंटल राइट है, तो राइट सेकंड जो फंडामेंटल राइट है वो आपका कौन सा है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम इसको बोल देते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपका अनुच्छेद 19 भी आ रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 भी आ रहा है, अनुच्छेद 21 भी आ रहा है, अनुच्छेद 22 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो अधिकार हैं, यानी कि आर्टिकल्स हैं, वो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में जब हम आते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो आपका 1978 में जो है एक वो हुआ था, संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें से जो है अनुच्छेद 19F हटा दिया गया था। 19F यानी कि जो 19F है आपका, वो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। और इस संपत्ति के अधिकार को कहां जोड़ा गया था, 300 अनुच्छेद
300 ए में, या इसको क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें 19 जो अनुच्छेद था उसका एफ भाग, वो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया था, उसको इसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 300 ए या फिर क में इसमें जोड़ा गया था। तो 19 अनुच्छेद 19 में क्या क्या है आपका, 19 ए भी है, 19 बी भी है, 19 सी भी है, 19 डी भी है, 19 ई भी है, 19 जी भी है। ठीक है, और 19 एफ भी था उसमें। तो 19 एफ में हमने बात करी संपत्ति का अधिकार, उसमें आया था। तो देखिए यहाँ पर जो 19 ए है, यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता है आपको, बोलने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, जैसे आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी यहीं आती है, जो मीडिया पर्सन होते हैं जो बोलते हैं तो उनकी स्वतंत्रता भी यहीं पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बोल सकता है, यानी कि अपने विचार जो है रख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपवाद भी है एक तरह से, कि आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर ये नहीं करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, शांतिपूर्वक विरोध करने की स्वतंत्रता, यानी कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के विरोध करने की स्वतंत्रता किसमें है, वो आपकी आर्टिकल 19 बी में है। शांतिपूर्वक विरोध करने की स्वतंत्रता, वो भी किसमें है आपकी 19 बी में है। देखिए अब तीसरा क्या है, जैसे आप कोई संघ बनाते हो, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता कहां पर है, संघ बनाने की स्वतंत्रता कहां पर दी गई है आपको, 19 सी में आपको दी गई है। अब देखिए, आप किसी भी देश, मतलब भारत के किसी भी देश में घूम सकते हो, आवागमन कर सकते हो, तो उसकी स्वतंत्रता कहां पर है आपकी 19 डी में। देश के किसी भी हिस्से में आवागमन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, इसमें है। अब देखिए आपको क्या करना है कि जैसे आप देश के किसी भी हिस्से में जो है रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं। लेकिन यहां पर भी अपवाद था। अपवाद क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो है आप जमीन नहीं ले सकते, बाहर का जो है जाकर वहां पर जमीन नहीं ले सकता, ठीक है, रह नहीं सकता। ठीक है, तो अब वो जो 370 जो आर्टिकल था वो हटा दिया गया है, 35A जो है हटा दिया गया है। तो अब जो है अपवाद यहां से भी हट चुका है। तो आप जो है देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अपवाद था और जम्मू कश्मीर वाला अपवाद था, तो ये किस में आया आपका 19E में आया। लास्ट में है कि देश के किसी भी हिस्से में आप जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर आपको 19 अनुच्छेद के बारे में ये सारे की सारी बातें बताई। तो देखिए 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्वक विरोध और बिना हथियारों के विरोध करने की स्वतंत्रता, 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19D में क्या है, देश के किसी भी हिस्से में आवागमन करने की स्वतंत्रता है, 19C में क्या है, देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं आप, और 19G में क्या है, देश के किसी भी हिस्से में आप जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 19A B C D E में जी में आता है। और 19F में क्या आता है आपका, 19F में आता था आपका संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको कब हटा दिया गया, 1978 में हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन में। और उसको किसमें डाला गया, 300A और क संशोधन में अनुच्छेद में डाला गया था। तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अभी आपका आर्टिकल आगे भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब हम आर्टिकल 20 में जाते हैं, 20 में जाते हैं, ठीक है, तो देखो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यहां पर लिखा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के
संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके तहत 3 प्रकार का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो है एक ही सजा दी जाएगी। मान लो कोई भी व्यक्ति है, यहां पर 3 बातें कही गई है। कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, इसमें यह कहा गया है। अब देखिए दूसरे में क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। क्या था? अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। ये इसमें लिखा गया है। पहले में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को जो भी अपराध करता है तो उसको सिर्फ एक सजा दी जाएगी। दूसरे में ये लिखा गया है कि अपराध करने के समय जो है कानून बना हुआ था, ठीक है, उसको उसी कानून के तहत जो है वो सजा दी जाएगी। तीसरे में क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यानी कि यहां पर क्या बोला गया है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो जो आपका अनुच्छेद 20 था उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपराध करता है तो उसको एक ही सजा दी जाएगी। दूसरे में क्या कहा गया था कि जिस समय वो अपराध कर रहा है उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। और तीसरे में यह क्या कहा गया है कि कोई भी अगर अपराधी है अगर वो अपनी कोर्ट में गवाही देना चाहता है खुद ब खुद तो उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 20 में था। अब अगर बात करें हम आपका अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या था? देखिए यहां पर अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण। यहां पर बात की गई, क्या की गई है कि यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अब देखो कोई भी व्यक्ति है उसको जीने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका एक अधिकार होता है कि आपको सरकार जो है उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त पर्यावरण जो है, शुद्ध पर्यावरण जो है आपको प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो वो भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत ही होता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो है निर्माण किया था। किसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ठीक है, ताकि जो सरकार जो है आपको एक शुद्ध वातावरण दे सके, शुद्ध पर्यावरण दे सके। तो इसका जो निर्माण था आपका 2010 में किया गया था। न्यू दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है, इसको देख लेना। ठीक है, और हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल में इसकी ब्रांचेस है। ठीक है, पुणे और कलकत्ता में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो अनुच्छेद 21 जो था वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और उसको एक उपयुक्त पर्यावरण करवाना किसका अधिकार है? वहां पर सरकार का अधिकार है। तो उसके लिए सरकार ने जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया था 2010 में। ठीक है, उसी तरह से इसमें एक और 21 का, ठीक है, 21 का जोड़ दीजिए तो इसमें हर एक व्यक्ति को यानी कि हर एक बालक को 6 से 14 वर्ष का जो बालक होगा उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया है आपका? ये आपका कब किया गया है? आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब क्या हुआ था? 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 22 की, अब देखिए
अनुच्छेद 22 का मतलब क्या है? अनुच्छेद 22 का मतलब क्या है? यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर मतलब व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे जो है बताना पड़ेगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ उसको 24 घंटे के अंतर्गत जो है आपको जिसने गिरफ्तार किया है पुलिस ने, तो उसको जो है कोर्ट में पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के तहत। और उसके पास ये राइट भी है कि वो अपनी पसंद का जो है वकील वहां पर चूज कर सकता है। तो वो आपका किस में आता है? आपका अनुच्छेद 22 में आता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद हम जब तीसरे अधिकार की बात करते हैं तो तीसरे अधिकार में हमारे पास आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहां पर मैं सिंपल सी बात करूंगा आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 की। देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की जो मानव तस्करी नहीं की जा सकती, ठीक है। उसको बिक्री की वस्तु नहीं बनाया जा सकता, बेगारी प्रथा नहीं चला सकते, ठीक है, बंधुआ मजदूरी नहीं चला सकते, ठीक है। तो यानी कि वो आर्टिकल किसके तहत है? अनुच्छेद 23 के तहत। अब ये जो आर्टिकल है आपका वो दोनों भारत के नागरिक के लिए भी जो है लगता है और विदेशी नागरिक के लिए भी लगता है, क्योंकि शोषण विदेशी नागरिक के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर अनुच्छेद 23 में ये जोड़ा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो शोषण नहीं हो सकता, बेगारी प्रथा नहीं हो सकती उनके साथ, ठीक है। उनको जो है कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं उनसे करवा सकता है। तो वो कहां पर है? आपका अनुच्छेद 23 में। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद मैं एक जोड़ देता हूं कि जैसे कभी देश को जरूरत पड़ती है किसी भी व्यक्ति की, तो देश उसको कार्य में लगा सकता है जबरदस्ती का। तो यहाँ पर वो आपका अनुच्छेद 23 में ही है। अगर जैसे देश में कभी जो है वॉर जैसे हालात बन जाता है, तो यानी कि व्यक्तियों को उस समय जो है व्यक्तियों की जरूरत होती है, हर एक व्यक्ति की जरूरत होती है कि ताकि देश के लिए जो है वो आगे आए, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर जो है 23 आर्टिकल जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका 24वां आर्टिकल है, बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसको मैं बोल सकता हूं यहां पर कि 14 वर्ष से कम व्यक्ति के बच्चे को, यानी कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई भी व्यक्ति जो है काम नहीं करवा सकता, कोई भी व्यक्ति काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात की जाती है, क्योंकि 14 वर्ष से कम बच्चे के लिए भी यह शोषण ही एक तरह से माना जाता है कि उससे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 आर्टिकल जो आपका 3 फंडामेंटल राइट्स किए हैं अभी तक, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने जो है काफी ज्यादा कर लिए हैं। हमने इसका फर्स्ट भी कर लिया है, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड भी कर लिया है हमने, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ठीक है। और थर्ड भी कर लिया है हमने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आपका 4th आपका फंडामेंटल राइट आएगा, जिसमें आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।